हे गाइस, दिस इज अंजय सर। तो आज हम लोग बात करेंगे जेईई मेन में। आप देखो हमारे पास कितना 10 डेज बचे हैं। पोखरियाल साहब गए तो खुद तो गए, हम जेईई वाले बच्चों को भी लगा के गए, क्योंकि देखो 10 दिन पहले नोटिस देना, 10-12 दिन मुश्किल से। उसके बाद भी कम से कम 4th अटैम्प्ट के लिए तो हमारे पास टाइम होना चाहिए था। उन्होंने बीच जस्ट 1 दिन का सिंगल डे का गैप दिया है। 25 का आपका 3rd अटैम्प्ट खत्म हो रहा होगा और 27 से बस शुरू हो जाएगा। खैर, अब वो हमारे आपके हाथ में है नहीं, उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। जो है उसी में हम लोग बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब एक पोर्शन ये भी देखा जाए तो हम लोगों ने 2-3 महीने जो भी था पीछे से डेट तो एक्सटेंड ही हो रहा था, पता नहीं था कि हाँ इतना जल्दी आ जाएगा। हम लोग खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 1 महीने पहले सर आकर के नोटिस देंगे, बट सर ने तो आके बम ही गिरा दिया। मुश्किल से 10 दिन टाइम दिया। तो अब जो भी दिया, इस 10 दिन में हम लोग का क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, कैसे हम लोग अच्छे स्कोर खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि देखो अच्छे स्कोर खड़ा करो, क्योंकि सब बच्चे के पास टाइम मिले, तो बाबू स्कोर तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। स्कोर अच्छा करोगे तभी आपका परसेंटाइल बेहतर बनेगा। परसेंटाइल जितना बेहतर बनेगा रैंक उसी अनुसार बनेगा। तो थोड़ा करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, सारे बच्चे के साथ ऐसे ही एंजाइटी हुआ है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना। जो 10 दिन आपको मिला वही 10 दिन हर बच्चे को मिला है। तो अब इस 10 दिन का जो है ना, जो काफ़ी अच्छा रैंक देखना बाद में जिसका रैंक अच्छा आया वो इस 10 दिन को काफ़ी बेहतर से यूज करा होगा। यही 10 दिन आपको काफ़ी बेहतर से यूज करना है। अब वो 10 दिन में हम आपको बात करेंगे कि जैसे मैथ्स में ना, मैथ्स में कैसे हम 40-50 मार्क्स प्लस कर सकें। इस 10 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी बड़ी टॉपिक की नहीं, या फिर बड़ी बात नहीं करेंगे जिसमें कि जो कि इम्पॉसिबल वाली बात हो। सारे पॉसिबल वाली बात करेंगे। जैसे कि आप खुद देख लो कि मैं किन किन टॉपिक पे आपको बता रहा हूँ फोकस करने के लिए इस 10 दिन में। और एक बात और, जो ये 10 दिन जो हमारा होगा ना, उस 10 दिन में ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट की डीपीपी लगाना है, कोई कुछ नहीं करने है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना है। उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना। उसी के आपको टाइम मिल रहा है 2 बार करो, टाइम मिल रहा है 3 बार करो, लेकिन उसके सिवा कुछ मत करना। कुछ करोगे एक तरह समझना पाप कर रहे हो आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर अब जेईई में इतनी बार पेपर आ रही है ना कि अगर आप प्रीवियस ईयर बार फ्रिक्वेंटली कर लोगे ना, तो किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो आपके माइंड को पता होगा। उसके आसपास से भी अगर क्वेश्चन गुजरा ना, आपके दिमाग को एक मैसेज चला जाता है कि अरे ये तो मेरा देखा हुआ है। जैसे ही दिमाग को चला गया ना देखा हुआ, वो कर देगा क्वेश्चन को। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। नया टॉपिक तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। जैसे कई बच्चे कहेंगे सर ये नेगेशन मैंने तो अभी तक पढ़ा नहीं, ये नया टॉपिक है। मैं मानता हूँ ये नया टॉपिक है, लेकिन इसको छोड़ के जाना भी उतना ही बड़ा पाप करोगे आप, क्योंकि ये 2 से 2.5 घंटा लेगा। ठीक है, 2 से 2.5 घंटा लेगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपका +4 देगा, वो भी फ्री का नंबर देता लेकर के। कोई जैसे हेड टेल सिक्का को उछालते हो ना, उसी तरह जब 2 सिक्का को उछालते हो तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। वो सब प्रोबेबिलिटी की मैंने इसमें बात भी नहीं करा है, क्योंकि बहुत बच्चे प्रोबेबिलिटी पीएनसी बाइनोमियल कमज़ोर होते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों पे अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आऊँगा उस पर भी बात करूँगा। तो निगेशन जो था काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर जिसको मान लो अगर लॉजिक गेट आता होगा वो तो आसान से कर लेगा, लॉजिक गेट से ही के तरीके से भी कर सकता है। अगर वो नहीं आता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ या तो 2 स्टेटमेंट दिया होगा या 3 स्टेटमेंट दिए होंगे, ट्रू फॉल्स करके। हम लोग इस पर 1 या 2 वीडियो आपको ला देंगे, मे बी परसों से लेकर के तरसों तक, 2-3 दिनों के अंदर, एग्जाम से 5 दिन पहले जान के, ताकि आप इसको देखो जाके एग्जाम में करके आओ। क्लियर है? ये काफ़ी आसान है। आप जब वीडियोस देखोगे ना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी ये वीडियो नेगेशन का आए तो आप एटलीस्ट देख लो। ये 2 घंटा देखोगे, 2 वीडियो होंगे मैक्स टू मैक्स। 2 वीडियो अगर आप 2 घंटे तक का देख लोगे, आपका ये +4 नंबर सिक्योर है, क्योंकि +4 से आपको पता है ना रैंक में कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शंस आते हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है। इससे भी देखा गया कि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस होते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस पता है आपने 10th में कई बार कर रखा होता, बच्चा 10th में कई बार कर रखा होता, उस वजह से ये जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस आपको काफ़ी आसान लगने लगता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल है जैसे कि एक मान लो कहेगा कि पेड़ को तोड़ दिया गया, इस टाइप से 10th में भी क्वेश्चन थे, उसी टाइप का होगा, एकदम बिल्कुल बेसिक होगा। अब रही बात जहाँ पर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में आप बैठ के सारा नहीं करने लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि आसान होते हैं। इसमें करना है आपको एडजॉइंट वाला और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी वाला, और लास्ट में जो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कुछ करो चाहे नहीं करो, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, उस 4 चीज़ों को जरूर देख करके जाना। उसी में एक क्रैमर्स रूल करके आते हैं, उसको आप पक्का करके जाना इस चैप्टर में, डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में, जो लास्ट में आते हैं वो श्योर कर लेना। उसके बाद लिमिट में हुई, तो लिमिट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर आप
जितनी भी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और रही बात कौन सा, अब जो हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाबू कि हर चैप्टर को उल्टा उल्टा के हम पढ़ें थ्योरी कॉन्सेप्ट, अब आपको रिवर्स सीखना होगा। रिवर्स प्रोसेस होता है ना, अब प्रीवियस ईयर उठाओ उससे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। तो जैसे कि ये लिमिट 1, तो लिमिट में आप होता है एल हॉस्पिटल रूल, उसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाना। उसके बाद जो 3-4 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं ना, जैसे 0/0, इन्फिनिटी, 1 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, उन सारे फॉर्म को देख लेना, पक्का एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा आसानी से। रही बात सेक्वेंस इन सीरीज में, सेक्वेंस इन सीरीज में AGP का यूज कर देगा, या फिर स्पेशल सीरीज में जैसे कई बार होता है ना, एस सम कोई दिया हुआ है, इसको n से मल्टीप्लाई करके एस करोगे तो वो कुछ बन जाएगा, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो सारे टर्म कट जाते हैं, यहाँ से एस कॉमन ले लोगे तो 1 - n बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप 2-4 प्रैक्टिस कर लेना। वो प्रैक्टिस कहाँ से करना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से, पक्का कर लेना। ये इस टाइप क्वेश्चन आने का चांसेस बन जाता है ज़्यादा सा। अब देखो बात हमारा क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना हम लोग 10th में कर रहे होते हैं और बेसिक कर रहे होते हैं, बट जो आपको फोकस करना है ये, क्योंकि 10th में क्वाड्रेटिक करा होता है छोटी छोटी बातें, अब हम रूट निकालने नहीं बैठ जाएंगे, क्लियर है। अब हमें सिर्फ ध्यान रखना नेचर ऑफ रूट्स, मतलब लोकेशंस ऑफ रूट, रूट का लोकेशंस कहाँ है। जैसे तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि मान लो एक कोई के है, नंबर के है, उससे के कोई नंबर है, उससे एक रूट छोटा होना चाहिए और उससे एक रूट बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब एक रूट यहाँ होगा, एक रूट यहाँ होगा, इसको बोलते हैं हम लोग लोकेशंस ऑफ रूट। या फिर कह देगा कि दोनों रूट पॉजिटिव हो, दोनों रूट पॉजिटिव हो गया। या फिर तुमसे ऐसा कह सकता है कि दोनों रूट के से बड़ा हो, यहाँ मान लो के है, यहाँ इधर हो जाए तो दोनों रूट के से बड़ा हो गया। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या देख लेना है, लोकेशंस ऑफ रूट को देख के जाना। बस मैं सेलेक्टेड पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ से क्या देख करके जाना। बिलीव मी, आप भरोसा रखो, आपको जरूर फायदा होगा। तो आप लोकेशंस ऑफ रूट देख करके जाना। और जहाँ तक रही बात डिफरेंशिएशन हर बच्चा का अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा बेसिक पूछता है। लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन में आप इम्प्लिसिट फंक्शन का देख करके जाना, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में सिंगल करके डबल में करवाते हैं ना, उस टाइम में ऐसा फंक्शन देगा जो बच्चा थोड़ा फंसते हैं, तो थोड़ा सा उस पर प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस कर लेना। और कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसमें कुछ अच्छे फंक्शंस का यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे आप फंसोगे, तो थोड़ा प्रीवियस ईयर जरूर देख लेना प्लीज़, मैं यही गाइड करूँगा आपको। क्योंकि आपके पास 10 दिन ही बचे हैं, क्योंकि 10 दिन से अगर आपके पास ज़्यादा होता तो मैं और चीज़ें आपको बताता, क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंडेड है, लिमिटेशंस है, तो हम उतना ज़्यादा चीज़ ना आपको बता सकते हैं, ना उतना चीज़ें आप कर सकते हो। इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा। अब रही बात इंटीग्रेशंस की, देखो इंटीग्रेशन इतना हाइप बना रखा है मार्केट में कि कई बच्चे को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिसको आसान लगता है वो अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो पक्का कर लेगा। देखो सारे टॉपिक को प्रीवियस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस। अब रही बात जिसको टफ लगता है इंटीग्रेशन, वो क्या करेगा, अगर इंडिफिनिट से क्वेश्चन आया तो ऑप्शन को देखेगा। अगर मान लो f(x) लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करने के बाद एक प्लस माइनस लिखा है, एक माइनस लिखा है, इधर g(x) लिखा है, 4 ऑप्शन देखो। आपको क्या करना है, यहाँ इंटीग्रेशन पूछे ना तो आप ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। पहला ऑप्शन डिफ्रेंशिएट करोगे, उसके बाद तो क्योंकि देखो पहला ऑप्शन डिफ्रेंशिएट करोगे सेम टू सेम वही होगा, ए और सी का ऑप्शन, साइन का केवल चेंज होगा, तो साइन तुम्हें आंसर से पता चल जाएगा, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने का मिला ना, जो मिला वो हो जाए। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार इसको करोगे, दोनों में से कोई एक आंसर आपको चारों में से एक छट जाएगा। तो ये तरीका, दिमाग हमेशा खुला रखो यार, ठीक है। उसके बाद एरिया की बात आती है। एरिया आपको बहुत आसान होता है, आपको नंबर देता है, हमेशा ये देता है कुछ इसी टाइप का। कोई एक कर्व मान लो ऐसे दे दिया, कोई एक कर्व ऐसे दे दिया, बोलेगा इस दोनों के बीच का एरिया निकालो। ज़्यादा फेमस इस टाइप का कर्व होता है, हालांकि ये बेसिक कर्व है, x² = y, y = x²। ये वाला एरिया पूछता है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना होता है हमेशा। क्या करना होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जैसे ही करोगे और इस रीजन से इस रीजन के बीच में आप अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका एरिया आ जाता है। एरिया छोड़ना पाप करने के बराबर है, ठीक है। उसके बाद रही डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट करना है जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उस पर टारगेट करना है। और दूसरा आपको टारगेट करना, वो टारगेट करना आपको बर्नौलीज इक्वेशन को, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में राइट साइड से जब डिवाइड कर दोगे तो वो भी एक क्या होता है, लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उसी दोनों से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं जेईई मेन, एक लीनियर एक बर्नौली,
यही दोनों में से पूछते हैं। बहुत पहले ऐसा भी पूछते थे वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रेशियो लैंग्वेज वाला, बट अब नहीं पूछ रहे हैं इधर कुछ दिनों से। तो वो दो को आपको जरूर से जरूर देख के जाना है, लीनियर पे फोकस करना है और प्रोनोलिज पे। और जहाँ तक रही बात स्टैटिक्स की, स्टैटिक डायनेमिक्स की 3-4 फार्मूले होते हैं। 2 घंटे की चैप्टर है, जैसे देखो ये 2 से 2.5 घंटे का चैप्टर, ये 2 घंटे का चैप्टर, ये 6-7 घंटे का चैप्टर। एक दिन में ये 2-3 चैप्टर निपटा सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम कम है। लिमिट करोगे साथ में कंटिन्यूटी भी हो जाएगा। एक दिन में ये सीक्वेंस तक निपटा दोगे। 2 दिन हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लो 1 दिन दे रहे हो, 3 दिन। डिफरेंशिएशन करोगे साथ में इंटीग्रेशन भी निपट जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। तो ये तीसरा चौथा दिन हो गया। आपको एरिया और डिफरेंशियल एरिया तो 3 घंटे का काम है, ये चौथा दिन। 5वां दिन मान लो, इसको दे दो आधा दिन, लगभग 5.5 दिन हो गए। स्टैटिक्स में क्योंकि 3-4 फार्मूले हैं, उससे प्रीवियस ईयर कर लो ना, बिलीव रखो। मैं कह रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर कर लो। जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उतना ही कर लोगे ना, आप जेईई मेन में 40+ ईजिली कर लोगे। और थोड़ा सा भी आपका दिमाग शार्प है ना, बारीकी से कर रहे हो, 50+ आराम से नंबर ले आओगे ईजिली। उसके बाद रही वेक्टर 3D। देखो वेक्टर में थोड़ी सी टफ क्वेश्चंस भी आती है जब वो पैरेललोपाइप्ड वगैरह पूछ देते हैं। हालांकि पैरेललोपाइप्ड एडवांस वगैरह में पूछते हैं, जेईई मेन में पूछते नहीं है, उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन 3D का आप अगर फॉर्मूला देख करके जाते हो ना, सीधा क्वेश्चन पुट एंड गेट होता है। लेकिन हाँ, 3D क्वेश्चन तभी बनेगा आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा है, क्योंकि 3D जो क्वेश्चन बोल रहा है आप फटाफट दिमाग में विजुअलाइजेशन करते रहो। ये पॉइंट यहाँ की बात कर रही है, इस प्लेन की बात कर रही है, ये इसकी बात कर रही है। अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है, मैं श्योर कह सकता हूँ कि आसानी से इसको उड़ा ले जाओगा। लेकिन वेक्टर का तो उड़ा ही ले जाओगा, ये इतना आसान होता है। अब देखो, मैं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन से गुजरा है, तो हम जान रहे हैं सर बच्चे के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से नहीं कराई गई है हर सबके कोचिंग्स में, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। उसमें 2 टॉपिक तो शुरू का एटलीस्ट अच्छे से कराया गया होगा। एक स्ट्रेट लाइन, जो कि काफ़ी आसान होता है, 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हमारा अच्छा होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। दूसरा होता है हमारा सर्कल। सर्कल में बेसिक फार्मूला देख लेना और फैमिली ऑफ सर्कल को देख लेना खास करके, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा 14 टॉपिक हुआ, हर टॉपिक से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता था। आपको इतना 14 करोगे, 56 नंबर होता है, 4 वे मिला तो 10-12 भी तो सही होंगे, 40-50 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे आसानी से। ये सब मैंने आसान टॉपिक की बात करा ना, मैं पीएनसी की बात करा ना, मैं प्रोबेबिलिटी की बात करा ना, बाइनोमियल थ्योरम की बात करा, क्योंकि वो सब टॉपिक देखो बाइनोमियल में अगर कौन सा पद का क्या कोफिशिएंट ये पूछा तो ये कर लेना, बेसिक होता है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब बाइनोमियल पे अगर वो आ जाता है तो फिर नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि कई इंटरव्यू, कई सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में बैठोगे ना, अगर उसको मन होगा कि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं करवाने के, जैसे इंटरव्यू में होते हैं ना, इंटरव्यूअर का अगर मन हो गया आपको जवाब नहीं देना, अगर उसका मन हुआ कि आपको जवाब देना तो वो पूछेंगे आपके मामा जी का क्या नाम है। अगर जवाब उसको वो चाह रहा कि आपसे जवाब नहीं लें, वो फिर पूछेगा हमारे मामा जी का क्या नाम है। तो उसी तरीके से अगर बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन उसे करवाना होगा तो एकदम बिल्कुल बेसिक से देगा, नहीं करवाना होगा तो वो फिर इतना दे देगा कि आप फंस जाओगे। तो ये हुई। और जहाँ तक रही बात, अब 10 दिन में 1 से 2 टेस्ट लगाना, क्योंकि टाइम नहीं है, देख लेना 1-2 टेस्ट लगा लेना, आप थोड़ा करके जाना है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद रही बात कि ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस कहाँ से करने, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर, उसके सिवा और कहीं से नहीं करना है। तो हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते क्योंकि अभी का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आप जाओ फोड़ दो चैप्टर को। जहाँ तक निगेशन की बात रही, मैं इसके लिए आपको ला दूंगा, आप पक्का देख लेना। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो। हाँ, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा इसी चैनल पे आपको मिलेगा और अच्छे से गाइड होगी एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से, कहीं कोई ये बाइस्ड वगैरह नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।